अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी बना सकते हैं आप कम चीज़ों के साथ, कम गोश्त के साथ। यहाँ पर 2 किलो गोश्त का मैं इस्तेमाल करूँगी और कितनी क्वांटिटी में कितने मसाले जाएंगे और ये तैयार होके इसका कितना वज़न होगा और 2 किलो गोश्त के साथ कितनी हलीम आपकी तैयार होगी। टोटल बन की बहुत बड़ी क्वांटिटी है माशाल्लाह ये। तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी और इतनी क्वांटिटी में कितनी आपकी हलीम तैयार हो सकती है। और हम यहाँ पर बहुत सारी दालों का या चावलों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ हमने एक दाल लेनी है, चने की दाल, और जौ लेनी है और गेहूँ। इन 3 चीज़ों के साथ हमने इस हलीम को तैयार करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 किलो चने की दाल और 1 किलो ले लेंगे यहाँ पर गेहूँ। और ये है जो तकरीबन ये 1 पाव जौ ले लेंगे यहाँ पर। और इन तीनों को आपने एक साथ ही मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अलग अलग नहीं करना है आपने इसको। बहुत ही आसान कर दिया है आपके लिए इस रेसिपी को यकीन करें हलीम बनाने को। मेरी तमाम वीडियो पीछे पड़ी हुई है हलीम बनाने की, हरीसा बनाने की। उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस वाली हलीम के अंदर बिल्कुल भी चीज़ें ज़्यादा नहीं है। बहुत शॉर्ट कर दिया है मैंने ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छा सा वॉश करेंगे 2-3 पानी के साथ। खूब आपने हाथों से मसलना है ताकि इस पर जो पाउडर लगा हुआ होता है वो सारा धूल मिट्टी सब निकल जाए। तो यहाँ पर 2-3 पानी के साथ मैंने इसको खूब अच्छा सा धो लिया है। और यहाँ पर अब इतना पानी डालेंगे हमारी ये दाल गेहूँ जो है ना सब ये डूब जाए खूब अच्छा सा, और 2-3 इंच पानी इसके ऊपर ही रहे। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी इन दालों को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी फूलेंगी तो ये बॉल इनके लिए छोटा रहेगा। तो आपने खुले बर्तन में भिगोना है। और ये है 2 किलो गोश्त है, तकरीबन बिल्कुल रूखा गोश्त है, हड्डी नहीं है इसके अंदर, बग़ैर हड्डी वाला रूखा गोश्त है। और यहाँ पर मैंने इसकी मोटी मोटी बोटियाँ कर ली थी ताकि इसकी जो रेशे हैं ना, ये देखें, ये उंगली की मदद से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह खड़ा गोश्त के ना आपने इस तरह रेशे काट लेने हैं लंबाई में। जितना अच्छा बड़ा गोश्त होता है, यानी कि जो साइज़ ये है तकरीबन इसका, ये काफ़ी रहता है हलीम बनाने के लिए। तो बस ये बड़ी बड़ी बोटी हम पहले इनको गलाएंगे और इसमें क्या क्या मसाले डालते हैं वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और आप सोचेंगे इतनी सी कढ़ाई में ये गोश्त गल जाएगा। बिल्कुल जनाब गल जाएगा इसमें, क्योंकि हमने दम वाली आंच पे इसको गलाना है। यहाँ पर ले लेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी और 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून, जितनी मिर्चें आपको पसंद हो, क्योंकि आगे हमने हरी मिर्चें भी डालनी है। तो यहाँ पर डाल दी मैंने 3 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून डाल दिया गरम मसाला और 1 टेबल स्पून डाल दिया है इसमें नमक। अदरक लहसुन यहाँ पर तकरीबन आपने 4 से 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालना है। ये मैंने पीस के इसमें डाल दिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा पतला लग रहा था। तो यहाँ पर पानी मैंने भर दिया इसको ताकि गोश्त डूब जाए, और ढक्कन ढक दूँगी और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। अभी मैंने आँच को तेज़ कर दिया है, फिर हम हल्की आँच पे इसको पकाएंगे। तो गेहूं को और दाल को जो है मैंने भिगो दिया था, कम से कम 3.5-4 घंटे इसको भिगोया है। और आप 2 घंटे भी भिगो के इसको पका सकते हैं, आराम से ये फूल जाती, काफ़ी होता है 2 घंटे भी इसके लिए। तो यहाँ पर जो है ये देखें बिल्कुल अच्छी फूल गई है, अपने साइज़ में डबल हो गई है। तो बस ये डबल हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसे गलाने के लिए रख दें। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया जिसमें हमने इस गेहूँ को पका लेना है, उबाल लेना है, गला लेना है, क्योंकि इनको भी खुला पानी चाहिए और खुली जगह चाहिए ताकि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए, खूब अच्छा सी इसमें गलावट आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको डाल दिया है मैंने, और पानी भी खूब अच्छा खासा डाला है क्योंकि साइज़ में डबल तिबल हो जाती है। नमक 3 टेबल स्पून मैंने डाल दी है, बाकी कम लगेगा बाद में और डाल लेंगे। यहाँ पर डाल देंगे हल्दी तकरीबन 1 टेबल स्पून, मैंने 2 टीस्पून डाला है। और यहाँ पर डाल देंगे नमक भी डाल दिया मैंने, हल्दी डाल दी, बस ये 2 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। इसके बाद आप इसे मिक्स करें और इसको भी तेज़ आंच आपने कर देना है तब तक जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। और जैसे इसमें उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद फिर आपने ढक्कन को ढक देना है और दम वाली आंच पे आपने इसको भी पकने के लिए रख देना है। अगर आपको जल्दी हो तो आप कुकर में भी पका सकते हैं, गोश्त को भी और गेहूं को भी गला सकते हैं कुकर में, तो उसमें जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे हल्की दम वाली आंच पे पकाने के लिए। तो बस जैसे इसमें उबाल आ गया तो मैंने ढक दिया था, और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। यहाँ पर आंच जो है मैंने इसे मीडियम लो रखी है और उसी में ये पक रहा है बेहतरीन, और साइज़ में अच्छा खासा डबल हो चुका है और भी पानी भी इसमें मौजूद है। यहाँ चने की दाल तो बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें बिल्कुल आराम से मैश हो रही है, लेकिन गेहूँ जो है वो अभी थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा है, चमचे से भी अंदाज़ा हो रहा है।
तो बिल्कुल हमें ऐसा चाहिए कि ये अपना लेस छोड़ दे गेहूँ और बेहतरीन सी गल जाए, क्योंकि हलीम का मज़ा जो है ना वो इस तरह ही आता है कि हर चीज़ बेहतरीन गली हुई होनी चाहिए। यहाँ पर जो है गोश्त को चेक कर लेते हैं, इसको भी 1-1.5 घंटा हो गया है पकते हुए गोश्त को भी, और यहाँ पर अभी गोश्त जो है ना बिल्कुल नहीं गला, यानी कि गल गया इतना नहीं कि जो हमें चाहिए। हमें इस तरह यहाँ पर गोश्त चाहिए जैसे कि नाहारी का गोश्त होता है ना, बस हाथ लगाया और वो एकदम रेशा रेशा अलग हो जाता है, बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। तो ये बोटियाँ भाई चमचे में आने को तैयार नहीं हो रही हैं। चलिए जी आप ही आ जाइए, चलेंगे आ चुकी है जनाब, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर गोश्त तकरीबन गल चुका है, लेकिन अभी थोड़ा अंदर से जो है ना वो हार्ड है। जैसे कि मैंने चमचा अंदर की तरफ कर रही हूँ तो एकदम रेशा बाहर नहीं आ रहा। तो बस इसको मज़ीद और पकाएंगे। अभी पानी इसमें वही मौजूद है जो हमने डाला था, क्योंकि इसको मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ। धीमी आंच पे गोश्त हो या कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छा पकता भी है और जायका भी निकल कर आता है। तो चलिए अब इसे दोबारा ढक दिया मैंने, इसे पकने देते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मैंने इसको मज़ीद चेक किया है। आप देख सकते हैं चमचा मार रही हूँ तो ये रेशा रेशा हो रहा है। तो आपने इतना इसको गलाना है। अब आपने जो गोश्त लेना है उसको कितना टाइम लगेगा तो आपने चेक करते रहना है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ख़ास टाइम मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी देर में ये गला है, लेकिन ये है कि कम से कम इसे 3 घंटे तो लगे हैं गोश्त को हल्की आंच पे गले में, क्योंकि मोटी बोटियाँ थी, बड़ी बोटियाँ थी, इस वजह से इसको इतना टाइम लगा है। तो अब आप देख रहे हैं मैंने उनको चूरा चूरा कर लिया था, यहाँ पर चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया था। अब ये देखें थोड़ा ये ठंडा हो गया है। तो बस इसको मैंने इस तरह घोटनी जो हर घर में मौजूद होती है उसके साथ आपने इसको घोट लेना है, और जो रह जाए बोटियाँ उस तरह आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये गर्म भी है, इसलिए एहतियात से मैं काम कर रही हूँ। तो लेकिन मैश कर रही हूँ, जो जो बोटियाँ सामने आ रही हैं। तो आपने यहीं पर इनका रेशा करना है, इतना बारीक करना है जो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी कि आपने घोटनी से भी कर लेना है और हाथों से भी बोटियाँ इस तरह तोड़ लेना है ताकि खूब अच्छा सा रेशा बन जाए। और गेहूं जो है हमारा दाल गेहूं वो भी पक चुका है, गल चुका है। तो उसको मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए, और फिर हम इसको मशीन में पीस लेंगे, ग्राइंडर में या चॉपर में आप उसको पीस सकते हैं। लेकिन हमने इस गोश्त को नहीं पीसना, ना किसी मशीन से, ना किसी ग्राइंडर में, ना किसी में भी नहीं आपने पीसना। इसे आपने हाथों से ही इसका रेशा करना है और घोटनी की मदद से ही हमने इसका घोटा करना है, यानी कि जब दालों के साथ मिलाएंगे तो वहीं पर हमने इसको खूब घोटा लगाना है। तो वो आपकी 1-1.5 घंटे की मेहनत है, और वो उसी की वजह से आपकी हलीम रेशेदार बनेगी, बाज़ार की तरह बिल्कुल मज़ेदार, बल्कि मैं कहूँगी उससे भी लाख दर्जे बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि आपके घर की साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ और आपके अपने हाथों से बनी हुई चीज़ है, तो क्यों ना वो लज्जत मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाइएगा। अकेली एक खातून ये आराम से ये हलीम बना सकती है इतनी क्वांटिटी में। किसी 2-3 लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप 2-3 लोग बुलाएंगे और आप उसमें घोटा लगवाएंगे। यकीन करें ये काम इसलिए मैंने यहाँ पर आसान कर दिया है, क्योंकि ये रेशा आपने कर लेंगे ना तो आपको फिर सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगेगा घोटा लगाने में, इससे ज़्यादा टाइम हलीम बनने में नहीं लगेगा। तो बस यहीं पर आपने इसका रेशा रेशा कर लेना है। सारी मेहनत जो है ना वो आपने यहाँ कर लेनी है। और ये दालें मैं दिखाती हूँ, गेहूँ और दालों को मैंने पीस लिया था ठंडा करने के बाद, अपने चॉपर के अंदर पीस लिया था। ये देखें मज़ीद ये मैंने डाल दी इसमें, और इसको थोड़ा सा आपने दरदरा सा रखना है, बिल्कुल बारीक मैश नहीं कर लेना, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको चमचे की मदद से दिखाती हूँ। ये देखें इसमें थोड़ा सा गेहूं का दाना भी मौजूद है, तो ये भी आपने रखना है। बिल्कुल आपने क्रीमी नहीं कर लेना, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। अब यहाँ पर मैं गोश्त दिखाती हूँ कि गोश्त का रेशा मैंने कितना बेहतरीन कर लिया। मैंने बड़े भगोने में मतलब ये गोश्त डाल दिया है और घोटनी की मदद से खूब इसे घोटा है, यानी कि इसे घोटनी शुरू में मैंने आपको दिखाई थी। ये देखें इतना बारीक इसका रेशा हो चुका है, हर बोटी का रेशा अलग अलग हो चुका है। तो बस यहाँ पर डाल देंगे दालें। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा सेट नहीं कर पा रही थी जो आपको वाज़े तौर पे नज़र आता, तो बाद में फिर अकल आई तो फिर बाद में मैंने दूसरी जगह एंगल करके इसका वीडियो बनाई थी, तो वो बिल्कुल बेहतरीन रहा था। लेकिन यहाँ पर बस ये कि मैंने दोनों चीज़ें डाली। तो यहाँ पर हमने गेहूँ दाल भी जो पीसी थी वो डाल दी है गोश्त के रेशे के साथ। खूब अच्छा सा इसे पहले हमने मिक्स करना है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अभी मैंने गेहूँ अभी थोड़ा सा रोका हुआ है, पहले इनको मैं मिक्स कर लूँ, बाद में मज़ीद जो गेहूँ रखा हुआ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे और खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं रेशा इसका बिल्कुल बेहतरीन बन चुका है। लेकिन अभी जब इसमें घोटा लगेगा ना उसके बाद तो आप हलीम का लुक जो है ना बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, और आप देख देख के खुश होंगे कि वाकई ये इतनी क्वांटिटी आपने ही अपने हाथों से बनाई है। तो यकीन करें बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बन चुकी है। सिर्फ आपकी जो मेहनत है वो उसकी घोटाई है।
ना मैंने इसके अंदर दही डाले, ना टमाटर, ना दूसरे कोई ऐसे मसाले जो मेरी पिछली वीडियो के अंदर मौजूद है। वो भी हलीम बहुत बेहतरीन बनती है जो मैं बनाती थी, जो मेरी वीडियोस की मौजूद है। लेकिन ये अपनी जगह ये कमर्शियल रेसिपी है। कमर्शियल वाले जिस तरह बनाते हैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार उनकी हलीम बनती है, तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर की है ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और आप भी कम चीज़ों के साथ कम बजट के अंदर रहते हुए मज़ेदार सी हलीम जो है ना आप अपने घर में बना सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हरा मसाला हमने पीसना है। इसका हरा धनिया 1 गड्डी ले ली, पुदीना 1 गड्डी, हरी मिर्चें तकरीबन आधा पाव हरी मिर्चें, ये छोटी वाली तेज़ हरी मिर्चें हैं, ये आपने लेनी और इनकी चटनी बना लेनी है आपने। और यहाँ पर ये देखें, ये एंगल जो था ना मेरे कैमरे का बिल्कुल बेहतरीन था और यहाँ पर बहुत ही वाज़ेह मेरा जो देगचा है ना वो नज़र आ रहा है। तो ये आप इसका छोटा सा मेरा घोटना भी देख सकते हैं, हलीम वाला घोटना है ये मेरा, बहुत ही ज़बरदस्त है ये छोटा सा घर के अंदर। तो बेहतरीन, इससे एक बेहतरीन घुटाई हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। और रेशा जो है ना कमाल का है माशाल्लाह रेशा इसका, क्योंकि हलीम का जो मज़ा है ना वो इसके रेशे से ही आता है। और यहाँ पर वो चटनी जो हमने हरे मसाले की पीसी थी जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, इन तीनों को हमने इस तरह दरदरा पीस लिया है और वो हमने डाल देना है हलीम में। यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और ये है जायफल जावित्री, ये मैं 1 टीस्पून यहाँ पर डालूँगी। और हाफ हाफ करके 2 दफ़ा मैंने डाल दी, 1 टीस्पून जायफल जावित्री डाल दी। और इन सब चीज़ों के साथ आपने इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो घोटना भी होता रहेगा, घुटाई भी होती रहेगी और ये चटनी और ये सब मसाले भी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो एक गरम मसाला 1 टेबल स्पून हमने गोश्त में डाला था शुरू में पकते हुए और अब डाला है आखिर में। तो बस ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं जो इसकी लज्जत और जायके को बढ़ा देंगी। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा कि आप ऊपर से कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी मज़ेदार होती है, इतनी चटपटी, और यकीन करें बहुत ही लाजवाब होती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है रेशा इसका बेहतरीन बन चुका है। तो ये कमाल है जनाब इसकी बड़ी बोटियों का कि अगर बोटियाँ बड़ी थोड़ी होंगी तो उसकी वजह से रेशा भी इतना ही बड़ा बनेगा। तो बस इसे अब करती हूँ मैं घुटाई, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी मेहनत हो रही है माशाल्लाह। और ये मुझे ऑर्डर मिला था हलीम बनाने का, ये मेरे घर की हलीम नहीं है, ये मैं किसी के लिए बना रही हूँ। तो उन्होंने हमारी वीडियो देखी थी, इस वजह से उनको रेसिपी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब हमारे लिए हलीम बना दीजिए। तो क्यों ना थोड़ा सा और आसान करके आपके लिए ये हलीम तैयार की जाए। तो वो मेरे जानने वाले हैं जिनकी फरमाइश पे ये उनके घर के लिए हलीम बनाई जा रही है। उनके घर जो मेहमान आएंगे वो नौश फरमाएंगे जनाब ये मज़ेदार सी हलीम आप बनाते हैं। इसका तड़का बिल्कुल बेहतरीन, ये घुटाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर जो आपने ऑयल लेना है, इतनी क्वांटिटी के लिए तकरीबन आपने आधा किलो ऑयल ले लें या घी ले लें जो आपको पसंद हो। और प्याज जो जाएगी यहाँ पे तकरीबन आधा किलो ही प्याज जाएगी। यहाँ पर प्याज की इसने बारीक स्लाइस कटिंग कर लें और इसको लाइट गोल्डन करें और इसको लगा देंगे हम यहाँ पर तड़का। अब इतने बड़े देगचे कि वज़न करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि कितना होगा इसका वज़न इतनी क्वांटिटी में, यानी कि 2 किलो गोश्त और 1 किलो गेहूँ के साथ ये अच्छी खासी माशाल्लाह क्वांटिटी है। ये हमारा 4 किलो चावल का देगचा है जो बिल्कुल भर चुका है माशाल्लाह। तकरीबन मैं अंदाज़े से अगर बताऊं तो ये 20 किलो से भी ऊपर की हलीम हमारी तैयार हुई है। बहुत ही बेहतरीन बनी है, लाजवाब बनी है। बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो जनाब ये देगचा तैयार हो चुका है और इसको भेजते हैं अब। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक अच्छे से कमेंट्स के साथ अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी खासी क्वांटिटी में कम चीज़ों के साथ अपने घर पे बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।